So we were discussing Newton's universal law of gravitation. So according to Newton's gravitation law, universal law of gravitation, every two body in the universe में कोई भी दो bodies एक दूसरे को attract करती हैं, attracts each other with a force that is proportional to the product of their masses. Suppose m1 and m2 are the masses of these two bodies. m1 m2 masses है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स, पहली बात तो फोर्स क्या होगी, आपस में बराबर होगी. ये इसको खींच रही होगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी और बराबर फोर्स से खींचेगी. ठीक है, भले क्या मास है दोनों, कोई ज़्यादा बड़ा मास हो या कम बड़ा मास हो, उससे मतलब नहीं. तो F is proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them. इनके बीच की जो डिस्टेंस थी सेंटर टू सेंटर, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? F is proportional to m1 m2 divided by r square. On removing proportionality sign, a constant is capital G appears. इस कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. This is the formula for finding gravitational force between any two bodies in the universe. इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ पे देखिए, सपोज ए बॉडी हमने कोई ले ली है, इसका मास m1 है, बी बॉडी इसका मास क्या है? m2 है. इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर ही क्यों लेते हैं? स्फीयर का सेंटर ही क्यों लिया जाता है? बिकॉज माना जाता है कि स्फीयर का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर में. इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं. सेंटर ऑफ मास आप लोग आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे, अभी नहीं इतना डिटेल में. तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है? इट इज द हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास क्या माना जाता है? कंसंट्रेटेड माना जाता है. इसके फॉर्मुलेज वगैरह भी होते हैं, अभी सिलेबस में नहीं आते. तो ये स्फेरिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पर. ये भी स्फेरिकल बॉडी हमने कंसीडर की है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसलिए अर्थ वाला जब भी केस होता है तो हम कहाँ से लेते हैं? डिस्टेंस, सेंटर से लेते हैं, क्योंकि अर्थ का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड माना जाता है? सेंटर में. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो ए बॉडी बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है F2 फोर्स से, बी बॉडी ए बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है F1 फोर्स से. ये F1 और F2 की वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर हो रही है, ध्यान रखिए, और अपोजिट होती है. F1 की डायरेक्शन किस तरफ है? राइट हैंड साइड में. F2 की डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में. F1 इज इक्वल टू F2 और वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला ये इसका, यानी कि F दैट इज कैपिटल G स्मॉल m1 m2 अपॉन r. ये F1 और F2 की वैल्यू क्या है? सेम है. फॉर्मूला क्या है उसका? क्लियर है? दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कितना सिंपल है. अच्छा, कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? 6.67 10 to the power -11. व्हाट इज द यूनिट? kg minus 2. यूनिट आप कभी भूल जाओ तो यूनिट आप यहाँ से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो. कैपिटल G की यूनिट फाइंड आउट करनी है, फोर्स की क्या होती है, या फिर कैपिटल G का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? क्या बोलिए? कैपिटल G का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. वी हैव टू फाइंड द यूनिट. सपोज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? मीटर. ऐसा यूनिट आर क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर. एंड स्क्वायर पावर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. ये भी मास है, ये भी मास है, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस. सिंपल है, भूल जाओ तो आप ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं. यूनिट्स रखने वाली चीज़ नहीं है. यूनिट आप फॉर्मूला अगर आपको आता है यूनिट बना सकते हो. ठीक है. So this is the first law of gravitation, that is universal law of gravitation. ठीक है.